हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है इसमें। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कोयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन द 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। देखो करंट ड्रॉन करना है आपको, मतलब करंट जो निकालना है आपको वो कौन सा निकालना है, जो प्राइमरी के क्रॉस है। ठीक है, प्राइमरी कोयल में जो करंट है, मतलब आईपी आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि आईपी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। नाउ इसमें क्या कह रहा है, विच स्टेप डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। स्टेप डाउन है यानी कि ज़्यादा से कम कर रहा है, वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब ये प्राइमरी के क्रॉस है और ये कम वाली सेकेंडरी के क्रॉस है। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ ईपी कितनी है हमारे पास 200 वोल्ट है, और जो ईएस है वो कितनी दी हुई है 20 वोल्ट दी हुई है। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रजिस्टर 20 ओम, और जो डिवाइस लगा है जिस आउटपुट में वो उसका जो रजिस्टर है वो कितना है 20 ओम का है। एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी 80%। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब ईटा परसेंट दे रखा है आपको, कितना 80% दिया हुआ है। क्लियर है। तो देखो ईटा परसेंट अगर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, याद है कुछ? आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, और उसको हम लिखते थे आउटपुट पावर को ई एस आई एस और इनपुट पावर ई पी आई पी और इनटू में 100 लगता था। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालना चाहते हैं आई पी तो कैसे निकलेगा। देखो ई एस हमें पता है और ई पी भी पता है, आई एस नहीं पता, और क्या चाहिए हमें इसमें, बस आई एस नहीं पता। ठीक है, तो आई एस निकालना पड़ेगा तब आई पी निकल जाएगा, क्योंकि ईटा परसेंटेज भी दी हुई है हमें 80। ठीक है, तो देखो इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मुझे आई एस निकालना है तो देखो ई एस या वी इजकल टू फॉर्मूला होता है आई आर। यहाँ ई एस है तो यहाँ क्या हो जाएगा आई एस, और उसके जिसके क्रॉस आपको ये वोल्टेज दी है वो क्या था, एक रजिस्टर था 20 ओम का, तो वो वाला आर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आई एस इंटू में आर। तो ई एस इज़ 20 एंड आई एस हमें निकालना है, और आर कितना है हमारे पास, आर इज़ 20 ओम, तो ये 20 आ गया इधर। ठीक है, तो आई एस कितना आ गया हमारे पास 20, और अपॉन में ये 20, दैट इज़ 1 एम्पियर सेकेंडरी के अक्रॉस करंट आ गया हमारे पास। ये कितनी बात क्लियर है। अब इसको यहाँ रखते हैं, अगर ईटा परसेंटेज जो है वो हमारे पास 80 दी हुई है, 80 रख देते हैं। ई एस है 20, आई एस अभी निकला 1 है, ई पी है हमारे पास 200 और आई पी हमें निकालना है, और ये हो गया इंटू में 100। ठीक है, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल। क्लियर। अब देखो आई पी को इधर ले जाते हैं हम, और 20 इंटू 1 इज़ 20, नीचे कितना बचा था ये 2, और 80 भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 से ये 0 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 1/8 इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.125 एम्पियर, और अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये हम लिख सकते हैं कि 0.1 एम्पियर है। ठीक है, ये आईपी इस तरीके से निकल जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरा और भी इसमें एक लॉजिक लगा सकते हो आप। देखो ये क्वेश्चन बहुत से ऐसे हैं जो आपके कई मेथड से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ईटा की हेल्प से हमने निकाल दिया आईपी, अगर ईटा की हेल्प नहीं लेनी है तब भी निकल सकता था ये। देखो कैसे, आपको एक फॉर्मूला पता है ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू में आई पी बाई आई एस, ये फॉर्मूला पता है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी निकल जाता है ये। देखो ई एस कितना है 20 है, ई पी है हमारे पास 200, आई पी हमें निकालना है और आई एस हम निकाल चुके थे 1, तो देखो यहाँ से भी निकल जाता है ये 1 इधर जाएगा तो ये 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 2 और ये 10 कितना आ गया 1/10 आ गया आई पी, और 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1। तो प्राइमरी कोयल के क्रॉस जो करंट है वो यहाँ भी 0.1 ही आ रहा है, और इस मेथड से करोगे तब भी 0.1 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये और में करके लिख देता हूँ ये वाली चीज़। ठीक, तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको, जैसे आपके दिमाग में आए वहाँ वैसे कर लो। ठीक है, लेकिन बच्चे इसी मेथड पे जाते हैं क्योंकि वो ईटा दिया होता है तो वहाँ उनके दिमाग में यही क्लिक करता है। लेकिन अब आपके समझ में आ गया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।